हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम आपके पर्सन की पास्ट में जब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे तब उनकी सिचुएशन, इंटेंशन या एनर्जी, फीलिंग्स क्या थी वो देखेंगे। अभी करंटली आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या इंटेंशंस है उनके, क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे और आगे जाके क्या बदलाव आ सकते हैं या क्या एक्शंस हो सकते हैं उस पर्सन के तरफ से, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे और बेस्ड उस पर एक्शंस क्या रहेंगे वो देखेंगे। बहुत लंबी वीडियो ये नहीं होगी, सो शॉर्ट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जनरल एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले, एक ओवरव्यू, एक मेजर एनर्जी रीड करने के लिए पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, सो लेट्स सी। पास्ट में आपके पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या थी ओवरऑल, प्लीज एंजल्स गाइड करें। द एम्परर, एरीज एनर्जी है। प्रेजेंट में आपके पर्सन की एनर्जी या फीलिंग्स, इस कनेक्शन और आपको लेकर क्या है। द मून, पाइसिस। एंड फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी या फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर क्या हो सकती है या एक्शंस क्या हो सकते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे एरीज, पाइसिस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो देखिए, सबसे पहले और बॉटम डेक में लवर्स की एनर्जी आई है जो जेमिनी एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ओवरऑल, क्योंकि हम एनर्जी देख रहे हैं, मेजर अरकाना है ये। पास्ट में आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड थे, बहुत ज़्यादा आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ एनर्जी। अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी चलाना, डोमिनेट करना, माई वे और द हाई वे, जो मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा वैसे ही होगा वरना कुछ नहीं होगा, या फिर रहना ही नहीं है। अपने ईगो के वजह से, सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन को पास्ट में या तो आपसे दूरियां बना ली या तो पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया। ठीक है, और रीज़न मुझे लगता है कि सेल्फ सेंटर्डनेस ही था, ईगो होना या ईगोइस्टिक एंड स्टबर्न एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी रही है पास्ट में। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा आप पे रौब झाड़ा है, आपको खरी खोटी सुनाई है, आपकी अच्छाई बुराई इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, चाहे आप में वो बुराइयाँ हो या ना हो, बहुत ज़्यादा आपको आपके सामने वो चीज़ें लाई है और एक ट्रिगर कर दिया आपको इस पर्सन ने पास्ट में। ठीक है, और अपना ही रास्ता चुना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी रहे हैं इमोशनली और एक प्रैक्टिकल साइड को हमेशा ही आगे रखा है। प्रेजेंट फीलिंग्स में देखी जाए तो मुझे काफ़ी इमोशनल ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी फ्रॉम द पास्ट फीलिंग्स। अभी ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है। ओके, बहुत ज़्यादा अपनी आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, सीक्रेटिव पर्सन है, अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हैं फीलिंग्स को। साइलेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो ये चाहते हैं क्योंकि मिस कर रहे हैं, बट कोई भी मुझे लगता है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है या बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट हो सकता है किसी किसी में। मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। दिस कार्ड ऑल्सो डिनोट्स टोटल साइलेंस। ठीक है, बट ये पर्सन अभी काफ़ी मुझे इमोशनल जोन में दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं और प्रोसेस भी कर पा रहे हैं। रेस्टलेस भी थोड़े से लग रहे हैं मुझे, बट एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि जहाँ पे ये पर्सन पहले बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, अब इस पर्सन के अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई है। एंड लास्ट जो हमारा फ्यूचर एनर्जी है, मुझे काफ़ी पैशन, काफ़ी अग्रेशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में। ट्रांजिशन देख रहे हो आप। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करेंगे, आपके लिए एक पुल फील करेंगे, आपकी तरफ खिंचेंगे ये पर्सन। कुछ है जो आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो पैशन इस पर्सन के अंदर इस वक्त
या पास्ट में नहीं रहा, या पैशन जो ख़त्म हो गया था वो इग्नाइट होगा और ये पर्सन आपके लिए फिर से इंटरेस्टेड दिख रहा है मुझे फ्यूचर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने तरफ से, एक सेक्सुअल एनर्जी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। सो मुझे लगता है यू हैव चेंज्ड दिस पर्सन, क्योंकि जो ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेकर, जिस वजह से उन्होंने ही अपने अंदर बहुत बदलाव लाए हैं। दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी एनर्जी रीड करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। इसको रख देते हैं ऊपर। पास्ट में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। एनर्जी क्या रही है इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कल मुझे कोई बोल रहा था कि कैमरा के सामने आप कार्ड निकालें, तो गाइज मैं अश्योर नहीं कर सकती कि मैं हमेशा ऐसे करके कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि उतनी जगह नहीं, और मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो कैमरा के सामने ऐसा होगा, और उतनी जगह सच में नहीं है। और मैं यहाँ पे भी करूँगी तो कुछ लोग बोलेंगे आप बहुत कॉर्नर में करते हो, फिर यहाँ करते हो, ये करते हो। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिए। जिसको भरोसा है, आप जो मुझ पर भरोसा करता है उसको ही मुझे लगता है कि मैं उनके लिए रीड कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट एनर्जीज़ क्या रही है आपके पर्सन की, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड ये है एंजल ऑफ लव, ओके, एंड एक्शन, ओके। प्रेजेंट में इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 48 एंजल ऑफ बैलेंस। एंड फ्यूचर में इस पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहेगी, ओके। यहाँ पे है पेशेंस, नंबर 16, एंड काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, पास्ट में जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन, आपको ऐसा फील होता था कि पर्सन को जैसे एंजल्स ने ही आपके लाइफ में आपको ब्लेस किया है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन ने भले ही आपको बहुत डोमिनेट किया हो, भले ही आप दोनों का कैसा भी सिचुएशन रहा हो, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एंड इस पर्सन के जो फीलिंग्स तब भी थे, काफ़ी क्लियर थे, काफ़ी सिंसियर थे, जेन्युइन फीलिंग्स इस पर्सन के रहे हैं। तो प्यार तो पहले से ही रहा है, अभी भी है, ठीक है। और काफ़ी ये पर्सन मुझे लगता है कि इम्पल्सिव भी काफ़ी ज़्यादा थे, गलत डिसीजंस ले लेना, क्योंकि इस पर्सन के लिए के अंदर मुझे मैच्योरिटी की कमी, पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है पास्ट में, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको प्यार तो दिया, देयर इज़ नो डाउट, प्यार डेफिनेटली किया है इस पर्सन ने, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि ये पर्सन के एक्शंस कुछ बहुत ही गलत रहे हैं, ओके। बिहेवियर इनका, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, गलत एक्शंस लेना, गलत डिसीजंस लेना, ये एक प्रॉब्लम रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स किया है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे और अपनी ही चलाते थे। तो तभी भी इस पर्सन ने उस वजह से, उस नेचर के चलते बहुत से अच्छे डिसीजंस भी लिए, बहुत से गलत डिसीजंस, मेजर तो गलत डिसीजंस लिए इस पर्सन ने, एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, ओके। अभी अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन इनके अंदर की जो एक स्थिरता आ गई है, जो पहले नहीं थी, ओके। पेशेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अभी मुझे लगता है ये पर्सन आपको मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसे जगह पे है, एक अपने ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे ये पर्सन कुछ डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन तो इनका हो चुका है, बस कमी है एक्शन लेने की, जो ये अभी तक नहीं ले पाए। जैसे मैंने बोला, कुछ तो डिसाइड कर रहे हैं, बट जो भी इनका डिसीजन होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा और आपके जो लव लाइफ में है बैलेंस लाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी बैलेंस्ड हो गए है ये पर्सन, और पेशेंस आ गया है, काफ़ी चीज़ें इनको समझ में आती है जो पहले नहीं समझ में आती थी। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी कर रहे हैं, पहले जैसे इम्पल्सिव थे, अभी उतनी इम्पल्सिवनेस इस पर्सन के अंदर नहीं रही। जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबल पर्सन निकल के आ रहे हैं। इनके अंदर पैशन तो आपको लेकर होगा ही, लेकिन पैशन होगा विद अ लॉट ऑफ बैलेंस, पेशेंस एंड आपको स्टेबिलिटी भी देंगे। अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे अभी तक, अगर ये रिश्ते से भाग रहे थे, अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे कनेक्शन में फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी तरह, तो आगे ये वो सारी चीज़ें करेंगे जो अभी तक इस पर्सन ने कभी भी नहीं करी है। तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस पर्सन से, जिनके भी लिए ये रीडिंग दिख रहे हो, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच पाए हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आपके साथ काफ़ी पेशेंस से इनका बिहेवियर या इनका जो एक रवैया रहेगा काफ़ी पेशेंस वाला रहेगा। अभी तक जैसे ये पर्सन आपको बहुत हड़बड़ी करते थे हर चीज़ के लिए, आगे नहीं करेंगे, ओके। एंड काफ़ी बैलेंस्ड, ग्राउंडेड पर्सनालिटी बन जाएंगे ये पर्सन। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसे बन जाएंगे। प्यार के मामले में भी जुनून होगा और करियर के मामले में भी, और हर चीज़ के मामले में इनके अंदर बहुत जुनून आप देखोगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस क्या आ सकते हैं इस पर्सन के अंदर। पहले हम लोग पास्ट का देख लेते हैं कि क्या कुछ सिचुएशंस थी अभी की और बाद में जो फ्यूचर में है वो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है शिवलरी, प्रेजेंट में है द गार्डनर, वाओ बहुत अच्छा है। एंड लास्ट फ्यूचर में द रेनबो रिवाइवर, बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट बॉय टाइप्स या चॉकलेट जो होते हैं ना उस टाइप के पर्सन थे, जो अपने आप को अच्छे से कैरी करना, इम्प्रेस करना, काफ़ी लोगों को का अटेंशन इनको मिलता था। तो तब इस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के पास एक यंग फ्रेश एनर्जी थी, तब इनको ऐसा लगता था कि मुझे जो चाहिए जब चाहिए मिल सकता है। तो तभी इस पर्सन ने इसलिए भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि अपनी लाइफ में उस स्टेज में थे। मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, ये उस स्टेज पे थे जहाँ पे ये पर्सन को बहुत अटेंशन मिलती थी और चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी, चाहे किसी का अटेंशन हो, चाहे किसी का प्यार हो, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, चार्मिंग पर्सनालिटी तो तब इसलिए भी इस पर्सन ने आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना देना चाहिए। और इनकी इसी अदा पे आई थिंक आप फिदा हो गए थे, क्योंकि ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत एक कूल इनकी मुझे इमेज दिखाई दे रही है। आप तो तभी इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हैं, या तो हो सकता है बहुत फ्लर्ट करते थे दूसरों से, जिसके वजह से भी आप दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है पास्ट में। अभी की अगर सिचुएशन देखी जाए तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी मेहनती हो गए हैं। सबसे पहले तो चाहे करियर हो, चाहे प्यार हो, ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में मेहनत से करना चाहते हैं। काफ़ी मैच्योरिटी जैसे मैंने बोला आ गई है इस पर्सन के अंदर, पेशेंस आ गया है। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा खोखली चीज़ें, सरफेस लेवल की चीज़ें, लड़कियां पटाना, लड़कों से बात, लाइक जो भी जेंडर है उनका, लड़की पटाना, घूमना, टाइम पास करना, इम्प्रेस करना किसी को अपनी बातों से, ये चीज़ों में ज़्यादा अपना वक्त बिताते थे। बट अब ये पर्सन अपना करियर, अपनी हॉबीज़, अपनी पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं ये पर्सन। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये आपके रिश्ते पे भी आप काम करना चाहते हैं। आपके लिए इस पर्सन के फीलिंग्स बहुत मैच्योर हो गए हैं, एक इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन के अंदर। हर छोटी छोटी चीज़ में ये पर्सन अब खुशी ढूंढते हैं और इन्हें आपकी वैल्यू, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो और आपको कितने मुश्किल से इस पर्सन ने पाया है, इनका लक कितना अच्छा है जो आप इनकी लाइफ में आए हो, ये पर्सन समझ चुके हैं, ओके। एंड आप पे काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। एंड आगे जाके मुझे लगता है कि जितना भी पेशेंस आपने रखा है, आपने इस पर्सन ने, या जो भी आप दोनों ने इन्वेस्ट अपने अपने तरीके से करा है इस कनेक्शन में, मुझे लगता है उसका फल मिलेगा। क्योंकि ये पर्सन एक टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी होंगे। जैसे एक तूफ़ान के बाद, जो बारिश के बाद जो एक खुशियों वाला माहौल होता है, वैसा आप महसूस करोगे। बहुत हैप्पी, लाइट एंड ब्यूटीफुल एनर्जी इस पर्सन की आगे जाके होने वाली है। तो कंप्लीट कलर, हर तरह के जो भी इमोशंस या जो भी आप चाह रहे थे अपने पर्सन में, वो सारी चीज़ें आपको इस पर्सन में मिलेगी, ओके। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरेंगे। टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या थी और क्या रहेगी। पास्ट में ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। पास्ट एनर्जीज क्या थी मेजर इस पर्सन की आपको लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेजेस के एनर्जी में थे बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थे सबसे पहले तो, क्योंकि बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक रहे हैं पास्ट में। पैसा, फेम, छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए इतने मायने नहीं रखती थी। मुझे लगता है इस पर्सन ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है इस कनेक्शन में। बहुत सरफेस लेवल इन्वेस्टमेंट रही है इस पर्सन की इस कनेक्शन में। ज़्यादा कुछ नहीं दिया इस पर्सन ने, ठीक है। जब बात आती थी, मतलब ये सपने तो बहुत दिखाते थे आपको, मैं शादी करूँगा, मैं ये करूँगी या मैं वो करूँगा, व्हाटएवर। रेडीनेस दिखाई है इस पर्सन ने। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने कभी आपके साथ वो सपने नहीं बुने, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए इस पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिए है पास्ट में। तो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रही है इस पर्सन की। लाइक बहुत रुक कर और बहुत कम इस पर्सन ने अपना प्यार दिया आपको, या बहुत जैसे बोलते हैं ना कि फूक कर कदम रखना, वैसा कुछ इस पर्सन ने किया है। इस पर्सन का माइंडसेट मुझे लगता है पहले ऐसा था कि ये रिश्ता कुछ ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, तो इसलिए भी इस पर्सन ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। और आपको जब भी इस पर्सन ने प्यार दिया या कुछ भी किया है इस कनेक्शन के लिए, आपको बहुत वेट करवाया, बहुत तड़पाया, बहुत पेशेंस आपका टेस्ट किया है इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन बहुत कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जीज इस पर्सन की कैसी है, मुझे लगता है तब इस पर्सन के करियर में भी या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे, और या तो हो सकता है वो स्टूडेंट हो, ठीक है, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या अपने लाइफ के उस फेज़ में थे जहाँ पे घूमना फिरना, एंजॉय करना या करियर पे फोकस करना, पैसे कमाना, ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मायने रखती थी। सो ये एक मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड अभी की एनर्जीज देख लेते हैं, अभी आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। एंड द मून, पाइसिस। देख रहे हो जो मेजर अरकाना आया था आपके लिए वही आई है अभी भी कार्ड। एंड बॉटम डेक में पेज ऑफ कप्स है। देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि अभी भी इस पर्सन की ना बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट बाकी है, बहुत कुछ स्पिरिचुअली इनको या इमोशनल जो एक मैच्योरिटी आना अभी भी बाकी है इस पर्सन की, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। क्योंकि अब ये पर्सन, पहले ये सिर्फ लाइक करते थे आपको, बट अब ये प्यार करते हैं आपसे। एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जितना प्यार आप इस पर्सन से करते हो उतना ही प्यार ये पर्सन भी आपसे करते हैं, और एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ फील कर पाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट्स हो सकते हो आप। एंड आपके लिए पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है लिटरली ये पर्सन आपकी यादों में खोए रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। डे ड्रीमिंग करना, रात को भी आपकी ड्रीम्स देखना, ये पर्सन ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त ये कर रहे हैं। एंड एक अकेलापन है इस पर्सन की लाइफ में, इफ़ दे आर नॉट विथ यू, तो बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डेप्थ मुझे इनकी दिखाई दे रही है, जो पहले बिल्कुल मुझे नहीं दिख रही थी जब मैं रीडिंग कर रही थी, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, स्पेशली द नाइट टाइम इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें प्यार होगा, पैशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि ये एक पार्टनरशिप वाला रिश्ता हो, वन साइडेड ना हो, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है पेज ऑफ कप्स, तो ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, छुप छुप कर देखते हैं आपको। और क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ऑब्सेसिवली आपको स्पाई करते हैं, मे बी आपको पता भी ना हो इस बारे में, ठीक है, लेकिन इनको पूरा, इनके मन में आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो, और ये आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली नोटिस भी करते हैं। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आगे जाके मेजर मुझे ना इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट जो दिख रहा है वो ये है कि प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, करियर भी करना है, प्यार को भी इम्पोर्टेंस देनी है। जो अभी तक ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मे बी ये बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते थे, तब प्यार की अहमियत नहीं की इस पर्सन ने, या कभी बहुत प्यार किया और पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट आगे जाके एक मेजर पॉजिटिव चेंज पता है क्या होगा कि ये पर्सन पैसों या करियर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना कि ये रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बॉटम डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अपना पैशन, जो फीलिंग्स ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे अभी, फ्यूचर में वो पर्सन के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने फीलिंग्स को छुपाना, अपने पैशन को छुपाना। बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील करेंगे ये पर्सन, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने वैल्यूएबल हो आप इस पर्सन के लाइफ में। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे इस कनेक्शन में आगे जाके। चाहे मतलब ये मुझे लगता है कि हर तरीके से आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो कमिटमेंट देकर हो, चाहे घर पे बात कर हो, चाहे आपसे एंगेजमेंट कर हो, कुछ भी, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। बट ये पर्सन पूरी तरह से इन्वेस्ट करेंगे अपने आप को कनेक्शन में। और आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी आगे जाकर कि ये पर्सन अब मुझे छोड़ देगा या मुझसे शादी नहीं करेगा या ये चीज़ें। अगर आप इस वीडियो पे आए हो, यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दोज लकीएस्ट पीपल जिनकी आपके पर्सन के साथ एक बहुत सॉलिड बॉन्ड होने वाला है आगे जाकर। ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हर तरीके से। ये आपको बहुत एक जैसे अवार्ड मिलता है उसको हम जैसे खुशी से दिखाते हैं, गर्व से दिखाते हैं ना, वैसे ही अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में आपको शो करेंगे। और आपकी अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे कनेक्शन से, देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सपने बड़े बड़े दिखाते हैं बट उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आगे जाकर भाग जाते हैं, स्केपिस्ट होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंत तक साथ देते हैं, भले ही वो बीच में हाथ छोड़ दे, लेकिन जब उनकी अकल ठिकाने आ जाती है वो पहले से दुगना प्यार देकर आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं उस प्यार की, 4 लोगों में बताते हैं, अपने फैमिली से मिलाते हैं। तो आप उन लकी लोगों में से हो जो ये पर्सन अपने घर पे ले जाएंगे और अपने घर वालों से मिलाएंगे। आगे जाने वाली है सिचुएशन। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स होंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बहुत कुछ चेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में देखोगे। ये पर्सन आपको साथ लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि, ठीक है, और काफ़ी फुलफिलिंग सा आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। बट एक बात याद रखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल जाके आपके जॉब में आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप जिस पोजीशन पे आज हो वहाँ से आपको प्रमोट किया जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका और इस पर्सन का कनेक्शन एक लेवल ऊपर जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। सिर्फ प्लेजर नहीं, बहुत से पेन से भी गुजरना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो सिर्फ हैप्पी टाइम्स नहीं, थोड़े बहुत मुश्किल वाले वक्त भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो आपके लिए एडवाइस देखते हैं और रीडिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है। अभी तक अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। और हाँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैं क्विज़ेस डाल रही हूँ फ़िलहाल, बहुत ही एंटरटेनिंग क्विज़ होते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो थोड़ी बहुत तो आ जाओ वहाँ पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। सबसे पहली एडवाइस जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है रिफ्लेक्शन, ठीक है। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। कितनी अच्छी एडवाइस है। देखिए आपको अभी इस वक्त ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे को स्पेस दो, ठीक है। फोर्स नहीं करना है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, स्पेस दो एक दूसरे को, और ट्रस्ट करो, भरोसा रखो कि सब कुछ एंड में जाके ठीक ही होगा और अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। तो आपको ये पहली चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। मतलब लाइफ क्या है, लाइफ एक सीरीज़ है जहाँ पे हमेशा कंटिन्यूसली जो साइकिल्स है वो शिफ्ट होते रहती है, ठीक है। एक जैसे तो नहीं रहती ना लाइफ।
व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, बट जब हम ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो साइकिल्स बदल रहे होते हैं, जब हम इसको रेजिस्ट करते हैं तो हम जो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ होती है, मतलब लाइफ का एक फ़्लो होता है, जैसे रिवर का एक फ़्लो होता है, ठीक है, उसमें अगर आप पत्थर डाल दो तो जहाँ से पानी जाना है वहाँ से तो जाएगा ही, लेकिन मेजॉरिटी आप उसको उसके नेचुरल फ़्लो से आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको नेचुरल फ़्लो ऑफ लाइफ जो है उसको रेजिस्ट नहीं करना है, और अगर आप रेजिस्ट करते हो तो अननेसेसरी जो स्ट्रेस होते हैं आपके लाइफ में क्रिएट होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मंत्रा ही बना लीजिए अपना कि गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है लाइफ, जैसे आपको जहाँ ले जा रही है वैसे ले जाइए, आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि लाइफ आपको कहाँ ले जाती है। और आखिरी मैसेज या एडवाइस आपके लिए है, ओनली टाइम विल टेल। तो कोई स्ट्रेस मत लीजिए, जो होना है टाइम पे, आपको टाइम आने पे समझ जाएगा, ठीक है। आज जिस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आगे जाके वो स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं रहेगा। सो आई होप आपको ये पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट वाली रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके जो लव स्टोरी है वो ऐसी ही है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।